एक सवाल जो मुझसे रोजाना पूछा जाता है वो ये कि कंप्यूटर या पीसी की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और मैं कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हूँ पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर या पीसी की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। मैं आपको 3 नाम बताने वाली हूँ, आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं और एक एग्जाम्पल या उदाहरण लेकर मैं डिटेल में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि स्क्रीन कास्ट क्या होता है। देखिए, जब आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस पर हर एक्टिविटी या हरकत वीडियो के रूप में कैप्चर की जा सकती है। कई सॉफ्टवेयर आपको ऑडियो और वेबकैम को भी रिकॉर्ड करने का फीचर देते हैं। ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसका प्रसारण करते हैं, तो उसे कहते हैं स्क्रीन कास्ट। मैं आपको 3 स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला है स्क्रीन कास्टिफाई। ये एक एक्सटेंशन है जो क्रोम ब्राउजर के साथ जुड़ जाती है और फिर आप स्क्रीन पर हुई एक्टिविटी या हरकत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कैम स्टूडियो। कैम स्टूडियो को आप डाउनलोड करके मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट के वीडियो ही रिकॉर्ड करने को मिलते हैं। आप camstudio.org पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा टूल जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जा सकता है वो है कैमटेशिया। मैं इसे बहुत यूज करती हूँ अपने वीडियोस में, लेकिन ये फ्री नहीं है। ये लगभग $300 का या 20,000 रुपए का होता है। इसका ट्रायल वर्जन फ्री है जो आप 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका दिखाने वाली हूँ। स्क्रीन कास्टिफाई को कोई भी मिनट्स में यूज कर सकता है। इसका एक फ्री वर्जन है जिसमें आप सिर्फ 10 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए, बातें बहुत हो गईं। अब हम सीख लेते हैं कि स्क्रीन कास्टिफाई को यूज करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ये मैंने क्रोम ब्राउजर खोला हुआ है। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन कास्टिफाई की एक्सटेंशन डाल लेती हूँ। वो कैसे करेंगे? यहाँ ऊपर आपको 3 ये बार्स दिख रही हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक डब्बा सा खुल गया। अब आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पर क्लिक किया तो ये ब्राउजर की सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पर हिस्ट्री के नीचे है एक्सटेंशंस, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये वो सारी एक्सटेंशंस हैं जो मेरे ब्राउजर के साथ जुड़ी हुई हैं। हम एकदम नीचे जाते हैं। अगर आपकी कोई एक्सटेंशन नहीं है तो ये सब खाली होंगे। नीचे देखिए है गेट मोर एक्सटेंशंस, इधर क्लिक कर देती हूँ। अब ये क्रोम का वेब स्टोर खुल गया। यहाँ पर आप कोई भी एक्सटेंशन अपने ब्राउजर के लिए डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं स्क्रीन कास्टिफाई और ये देखिए ये एप्स आ गई और ये एक्सटेंशंस आ गई। हमें ये स्क्रीन कास्टिफाई की एक्सटेंशन चाहिए, तो हम ये नीले रंग के बटन पर क्लिक कर देते हैं जहाँ लिखा है ऐड टू क्रोम। अब ये देखिए वो आपसे कुछ परमिशंस मांग रहा है। हम ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये बोल रहा है चेकिंग। और नीचे आप ध्यान दीजिए कि ये वाली जो एक्सटेंशन है क्रोम ब्राउजर वाली, वो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रही है। अब देखिए ऊपर वो बोल रहा है स्क्रीन कास्टिफाई हैज बीन एडेड टू क्रोम। अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए ये आइकन आपको दिख रहा है और ये आपके ब्राउजर के साथ अब जुड़ गया है। चलिए हम इसे बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक किया और देखिए वो हमें बोल रहा है कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड स्क्रीन कास्टिफाई। तो वो आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है उसे गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं या फिर इस कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव की क्या ज़रूरत? देखिए होता क्या है कि कई बार हम किसी दूसरे के कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं या साइबर कैफ़े में होते हैं या ऑफिस में, तो उस कंप्यूटर पर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव करना नहीं चाहते। ऐसे में आप अपनी गूगल ड्राइव को लिंक कर सकते हैं और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी।
और फिर घर जाकर आप उसे बाद में देख सकते हैं। और अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं भी है तो आप किसी दूसरे कंप्यूटर से गूगल ड्राइव में क्लाउड से वो वाली रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर लोकली सिलेक्ट करने वाली हूँ, यानी कि मेरे इस कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आवाज हो, ऑडियो हो, तो आप ऑडियो सेटिंग्स में जाकर उन्हें एनेबल कर सकते हैं, उन्हें सेट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ ऊपर दोबारा इस आइकन पर जाते हैं, इधर क्लिक किया। अब देखिए ये यहाँ पर एक डब्बा सा खुल गया। अब मैं आपको एक एक करके ये सब समझा देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आवाज भी हो, ऑडियो हो, तो आप सेटिंग्स में जा करके उन्हें एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऊपर है 3 ऑप्शंस, टैब, डेस्कटॉप और कैम। तो टैब जो होता है वो ये जैसे क्रोम ब्राउजर के अंदर अलग अलग ये टैब्स खुले हुए हैं, इन्हें टैब कहते हैं। हम दोबारा इधर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये टैब के अंदर माइक्रोफोन जो है वो एनेबल्ड है। आप चाहें तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, मैं इसे ऑन ही रखने वाली हूँ। और यहाँ पर इधर क्लिक किया। अब एक तो मेरे पीसी का माइक्रोफोन है और ये है दूसरा जो है मेरा एक्सटर्नल माइक। तो मैं इससे क्लिक कर देती हूँ। फिर ये बोल रहा है टैब का ऑडियो, तो इसे क्लिक ही रहने देते हैं। दूसरी ऑप्शन है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में भी देखिए आपके पास ये दोनों हैं। हम यहाँ पर इधर ये वाला माइक चुन लेते हैं और सिस्टम ऑडियो को मैं ऑफ कर देती हूँ। इसके बारे में आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगी। और आखिर में आए कैम। कैम में भी माइक्रोफोन जो है हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ऑडियो सेटिंग के बाद वीडियो सेटिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। आप अपने वेब कैम या एक्सटर्नल कैमरा को भी इस रिकॉर्डिंग में जोड़ सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये देखिए टैब पर गए। टैब में नीचे देखिए ऑडियो के नीचे है वीडियो, तो यहाँ पर है एम्बेड वेब कैम। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेब कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ नीचे ऐसे साइड में आए या कहीं स्क्रीन पर आए, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिलहाल यह आपको स्क्रीन के नीचे वाली ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अपने आप से दे रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट, और ये हमारा वेब कैम पहले से यहाँ पर सिलेक्टेड है। और फिर ये है शो प्रीव्यू विंडो, तो हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आए डेस्कटॉप पर। अगर आप अपने डेस्कटॉप को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये वाली सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अपने आप अप्लाई हो गई जो हमने अभी अभी टैब में डाली थी। और आखिर में है कैम। कैम पर आए, यहाँ पर भी अपने आप से वीडियो की सेटिंग्स सिलेक्ट हो गई हैं। पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों के लिए अलग अलग सेटिंग्स करना चाहते हैं या नहीं। अक्सर जब आप टैब में जाकर सेटिंग्स करते हैं तो ये अपने आप से उसे पकड़ लेता है। अब सेटिंग्स तो हो गई, एक और काम करना बाकी है। यहाँ देखिए नीचे है साइन इन, तो साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये है हमारा गूगल अकाउंट। हम स्क्रीनकास्टिफाई में अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं, उसे पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। हम अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर इस ब्राउजर में मैं पहले से अपने क्या कैसे के अकाउंट से लॉग्ड इन थी, लेकिन अगर आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो हो सकता है कि वो आपसे आपके गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट की डिटेल्स मांगे। तो आप अपना जीमेल, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। अब ये तो थी बेसिक सेटिंग्स, आपको थोड़ी एडवांस्ड सेटिंग्स भी बता देती हूँ। ये देखिए नीचे है क्रोम ब्राउज़र, इधर क्लिक किया, ये क्रोम ब्राउज़र खुल गया। यहाँ ऊपर आपको स्क्रीनकास्टिफाई का आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब एक डब्बा सा खुल गया। अब मैं ये 3 बार्स पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर देखिए आपके पास है ऑप्शंस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको स्क्रीनकास्टिफाई की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। जैसे हमने पहले कहा था, अगर आप चाहें तो आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को गूगल ड्राइव में या फिर इस डिवाइस पर लोकली भी स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट कर ली थी।
फिर आए नोटिफिकेशंस पर। अगर आप चाहें तो आपको ये वाली नोटिफिकेशंस दिखाई जाएंगी। मैं इन दोनों को क्लिक कर देती हूँ। पहली है कि जब रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड टैब में चल रही हो तो उसकी नोटिफिकेशन दिखाई जाए, और दूसरी है कि जब वीडियो की एडिटिंग चल रही हो तो उसकी प्रोग्रेस या वो कितना एडिट हो चुका है वो दिखाई जाए। तो मैंने ये दोनों क्लिक कर दिए। जो सबसे ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो हैं ये रिकॉर्डिंग शॉर्टकट्स। इधर हम क्लिक कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, ये हैं हमारे कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट्स। तो अब अगर हम चाहें तो हम कुछ कीज कंप्यूटर के कीबोर्ड से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और वो हमारे शॉर्टकट्स बन जाएंगे अलग अलग कमांड्स के लिए। इसका क्या मतलब, ये देखिए, जैसे कि अगर हमें इस एक्सटेंशन को एक्टिवेट करना है, स्क्रीनकास्टिफाई को एक्टिवेट करना है, तो हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये मैंने पहले से चुने हुए हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चुन सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने कर दिया Alt A, यहाँ पर क्लिक किया और फिर टाइप कर दिया Alt A। Alt और A की कीज दबाने पर ये अपने आप से डब्बे में आ गई। फिर आए चेंज रिकॉर्डिंग फोकस टू करंट टैब, यानी कि जो टैब खुला हुआ है वो वाले टैब पर ध्यान दिया जाए। तो करंट टैब है तो इसलिए हम यहाँ पर C डाल देते हैं, तो हमने डाल दिया Alt C। फिर आए पॉज रिज्यूम रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये पॉज है तो मैं इधर इसे Alt P कर देती हूँ। और अंत में स्टार्ट या स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग को शुरू या बंद करना। तो यहाँ पर भी मैं, क्योंकि ये स्टार्ट और स्टॉप है, तो मैं अपने मेमोरी के लिए, खुद को याद रखने के लिए, जिससे कि मुझे आसान हो याद रखने के लिए, तो मैं आसान सा शॉर्टकट चुन लेती हूँ, जैसे कि Alt S। तो ये देखिए, Alt A, Alt C, Alt P, Alt S मैंने चुन लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये है क्रोम और ये है ग्लोबल, यानी कि ये सिर्फ क्रोम ब्राउजर पर एप्लीकेबल हो या कि ये पूरे के पूरे कंप्यूटर में शॉर्टकट लग जाए, तो हम केवल इसे इन क्रोम ही रख देते हैं। वरना हमारे कंप्यूटर के सारे शॉर्टकट्स अगर कोई पहले से सेट हैं तो वो ओवरराइड हो जाएंगे और ये वाले शॉर्टकट्स उनके ऊपर लग जाएंगे। अब ये शॉर्टकट्स क्या हैं? देखिए, अक्सर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में हमें अगर कोई एनर्जी सेव करनी होती है या कोई फटाफट से काम करना होता है तो हम शॉर्टकट लगा देते हैं, जैसे कि Ctrl P हुआ प्रिंट के लिए, Ctrl S हुआ सेव के लिए। इस तरह से हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर ग्लोबल रखेंगे तो वो कंप्यूटर वाले शॉर्टकट्स सेट हो जाएंगे, इसलिए हम इसे केवल क्रोम ब्राउजर ही रखने वाले हैं। खैर, चलिए अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे क्रोम ब्राउजर में स्क्रीनकास्टिफाई के शॉर्टकट्स आ गए। अब यहाँ पर ऊपर गए। अब अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो हमारे पास देखिए 3 ऑप्शंस हैं। ये है टैब, यानी कि ये क्रोम ब्राउजर के टैब्स, ये है डेस्कटॉप और ये है कैम। सबसे पहले तो आपको कैम दिखा देती हूँ। अगर आपको सिर्फ वेब कैम की रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें देखकर बात कर सकें, तो आप यहाँ पर अपना माउस लेकर जाइए, इन दोनों पर क्लिक मत करिए और बस नीचे देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक किया, ये देखिए आप देख सकते हैं कि मेरी शक्ल नीचे दिख रही है और ये पूरी की पूरी वीडियो में आ रही है। आपको बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिख रही, आपको सिर्फ वेब कैम ही दिख रहा है। और ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितना समय बीत चुका है। ये है माइक, फिर ये है वीडियो की रेजोल्यूशन, फ्रेम्स पर सेकंड इस समय कितने हैं, और अंत में है पॉज या स्टॉप। अगर आप चाहें तो आप इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके, और अगर आपको इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से शुरू करना है तो रिज्यूम पर क्लिक कर दीजिए और ये रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू हो गई। फिर अगर आपको इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो आप यहाँ पर ये स्टॉप के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग, ये देखिए ये आ गई। ये रहे इस वीडियो के डिटेल्स। ये वीडियो जो है ये लोकली स्टोर हुआ है, ये रही इसकी डेट
और ये रही इसकी ड्यूरेशन। अगर आप चाहें तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, क्रॉप या ट्रिम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये देखिए ये रहा ऊपर क्रॉप ट्रिम का आइकन, आप इधर क्लिक करके इसे ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये है शेयर का बटन, अगर आप चाहें तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, या फिर ये जो अगर आपने इस पर क्लिक किया तो आप इसे डिस्क पर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिलहाल नहीं करने वाली। और ये है डिलीट का बटन, आप चाहें तो आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए हम क्रॉप ट्रिम समझ लेते हैं। इधर क्लिक किया और ये देखिए इसको ऐसे लेकर गए तो ये वाला जो पार्ट है ये ट्रिम हो जाएगा, ये कट जाएगा। और पीछे इसको ऐसे अगर आप घसीट के लेके जाएंगे तो वो वीडियो है वो क्रॉप या ट्रिम हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस वीडियो को किस तरह से क्रॉप करना है, किस तरह से ट्रिम करना है। ये तो थी ट्रिमिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे क्रॉप करें तो आप यहाँ पर इस तरह से ये नीचे बैकग्राउंड को भी हटा सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप ना चाहें कि वो चीज़ें आए, तो आप उसे ट्रिम भी कर सकते हैं। ये देखिए तो ये हमने वीडियो को क्रॉप कर दिया और नीचे हमने इसे ट्रिम कर दिया। पर वो बोल रहा है कि ये जो फीचर है क्रॉप या ट्रिम का, उसके लिए आपको स्क्रीनकास्टिफाई का पेड वर्जन लेना होगा और उसके लिए आपको अपग्रेड करना होगा। फिलहाल हम सिर्फ फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं जो कि है स्क्रीनकास्टिफाई लाइट, तो ये वाला फीचर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन अगर आपको इस फीचर की जरूरत है तो आप इनका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुई बात वेबकैम की। अगर आपको सिर्फ वेबकैम पर रिकॉर्डिंग करनी है तो ये एक तरीका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कंप्यूटर को या डेस्कटॉप को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने अभी कुछ ही टाइम पहले शॉर्टकट्स किए थे सेट। अगर आपको याद ना हो तो आप यहाँ पर जा करके ऑप्शंस पर क्लिक करके और ये देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख सकते हैं। मेरा तो सुझाव ये होगा कि आप इन शॉर्टकट्स को कहीं पर लिख कर रख दीजिए, जिससे कि आपको ये भूले ना। शुरू में जब हम शॉर्टकट सेट करते हैं तो अक्सर हम उन्हें भूल जाते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें किसी कागज पर या किसी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ये सब के सब मैंने अपने यहाँ पर लिख लिए। चलिए ओके पर क्लिक किया, अब यहाँ पर गए, ऊपर क्लिक किया। अब हमें ये टैब रिकॉर्ड करना है, तो चलिए हमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें इस जगह पर फोकस लाना है, यानी कि करंट ब्राउजर पर। तो हम डालेंगे Alt+C, तो ये वाला ब्राउजर करंट ब्राउजर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम करते हैं Alt+S। ये देखिए रिकॉर्डिंग जो है ये शुरू हो गई। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्क्रीन नीचे आपको लाइव प्रीव्यू के विंडो में दिख रही है। आपको स्क्रीन भी दिख रही है और नीचे आपको मेरा वेबकैम भी दिख रहा है। तो ये जो है ये वेबकैम और डेस्कटॉप का स्क्रीन कास्ट साथ साथ में हो रहा है। अब अगर मैं कुछ यहाँ पर टाइप करती हूँ तो ये देखिए जैसे कि GOO, ये देखिए मैंने google.com टाइप किया और गूगल की वेबसाइट खुल गई। आप चाहें तो इस प्रीव्यू को नीचे ऐसे रख सकते हैं और देख सकते हैं कि नीचे क्या रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखिए ये रहा माउस, जहां पर मैं माउस लेकर जा रही हूं वो माउस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए एक और एग्जांपल दिखा देती हूं, जैसे कि मैंने टाइप किया youtube.com/user/क्या कैसे, और ये देखिए ये क्या कैसे का YouTube चैनल है, ये यहाँ पर आ गया। तो स्क्रीन पर जो भी हरकत हो रही है वो यहाँ पर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही है। आप माउस देख सकते हैं, इसका कर्सर मैं जहाँ जहाँ लेकर जाऊंगी वो कर्सर बिल्कुल वहाँ आएगा, और जैसे जैसे मैं किसी चीज़ पर क्लिक करूंगी वो वहाँ पर आएगा। तो एक और आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने ये टैब पर लेके गई माउस और मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ क्या कैसे .com। ये देखिए ये रही क्या कैसे की वेबसाइट, और यहाँ पर मैं, आप देखिए वो आपको नीचे अलर्ट दे रहा है कि
एक बैकग्राउंड टैब में रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि हमने एक नया टैब खोल लिया। तो वो आपको याद दिला रहा है कि जिस टैब में आप चाहते थे कि अटेंशन हो, वो टैब तो एक्चुअली पीछे है और आपने एक और टैब खोल लिया है। तो आप क्या करना चाहेंगे? तो इसलिए हम वापस इस टैब पर जाते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं क्याकैसे.com। अगर आप चाहते हैं कि नए टैब पर अटेंशन हो तो आपको फिर Alt+C दबाना पड़ेगा, वरना पुराना टैब ही रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, एक फ्री सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें कई फीचर्स हैं जिन्हें आप आसानी से बस कुछ ही मिनट्स में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये रिकॉर्डिंग तो नीचे हो रही है। अगर अब हमें इसे पॉज करना है तो ये देखिए नीचे है पॉज का बटन, हम इसे पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और हैं, आप चाहे तो इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर और देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है। वापस से इसे छोटा कर दिया और अगर आपकी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए तो आप उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, मैं पहले इसे रिज्यूम कर देती हूँ और रिज्यूम करने के बाद देखिए मैक्सिमाइज किया तो दिख रहा है कि ये कैसी चल रही है। चलिए इसे छोटा किया और अब हम इसे स्टॉप कर देते हैं। ये देखिए, ये जो रिकॉर्डिंग है ये आ गए। इसे मैंने पॉज कर दिया। बिल्कुल वही ऑप्शंस हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे क्रॉप या ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेड वर्जन लेनी होगी। चाहें तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर है 3 बार्स, इधर क्लिक किया तो इधर आपको आपकी रिकॉर्डिंग्स दिख जाएंगी। यहाँ पर गए, जो भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके इस फोल्डर में आ गई। और क्योंकि आपको याद होगा हमने अपने कंप्यूटर में ये सब लोकली स्टोर करी थी, इसलिए ये हमारे कंप्यूटर में है। अगर आप चाहें तो आप गूगल ड्राइव के साथ भी इन्हें सिंक कर सकते हैं। फिर गए ऑप्शंस में, ये देखिए आपको गूगल ड्राइव का दिखा ही देती हूँ। यहाँ पर क्लिक किया गूगल ड्राइव और इधर क्लिक किया और ग्रांट परमिशन। अब यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जा रही है। ये रहा मेरा आईडी। अगर आपने क्रोम ब्राउजर से ऑलरेडी साइन इन नहीं किया तो वो आपसे आपका जीमेल आईडी या आपका गूगल आईडी हो सकता है मांग ले। तो हम अलाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए अब स्क्रीनकास्टिफाई हमारे गूगल ड्राइव में सबके सब वीडियोस स्टोर कर देगा। तो ये वाली ऑप्शन भी आप जब चाहें उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब हम डेस्कटॉप को रिकॉर्ड करना सीख लेते हैं। चलिए, पहले यहाँ पर ब्राउजर खोला, अब ऊपर ये स्क्रीनकास्टिफाई के आइकन पर क्लिक किया और अब यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया। अगर आप चाहें तो आप नीचे वेबकैम को एम्बेड भी कर सकते हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं वेबकैम को नहीं रखने वाली, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए। और अब हम रिकॉर्डिंग को शुरू कर देते हैं। तो आपको याद होगा कि हमारा शॉर्टकट था Alt+S, हमने Alt+S डाला। ये देखिए, ये एक पॉपअप आ गया और अब आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ रिकॉर्ड करनी है। तो हम एंटायर स्क्रीन कर लेते हैं, जिससे कि सब कुछ रिकॉर्ड होगा, चाहे फिर वो क्रोम हो या डेस्कटॉप। और शेयर पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी स्क्रीन है ये इस समय रिकॉर्ड हो रही है। हम यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे कि हमने टाइप कर दिया youtube.com। आप ध्यान देंगे तो यहाँ ऊपर ये स्क्रीनकास्टिफाई के यहाँ पर एक लाल सी बिंदी आ गई है, एक रेड डॉट आ गई है। इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग अभी प्रोग्रेस में है, चालू है। और नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक अलर्ट सा आ रहा है जहाँ लिखा है स्क्रीनकास्टिफाई स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर इज शेयरिंग योर स्क्रीन, यानी कि आपकी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। और यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए, ये लाइव प्रीव्यू आपको दिख रहा है। जैसे जैसे आप ब्राउज़र में या कंप्यूटर पर कुछ टाइप करते हैं तो वो आपके लाइव प्रीव्यू में भी आ जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग में वो आ जाएगा। ये देखिए, ये रहा हमारा माउस और अब हम यहाँ पर जो भी चीज़ क्लिक करेंगे वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर डेस्कटॉप को या क्रोम ब्राउज़र को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर हाँ,
ये सिर्फ 10 मिनट के लिए है क्योंकि ये फ्री वर्जन है, स्क्रीनकास्टिफाई लाइट है। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये मैंने इसको बंद किया तो ये कैसा हो गया। अब हम इसे स्टॉप कर देते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये हो गई, इसको पॉज कर दिया। आप ध्यान दीजिए, और ये रिकॉर्डिंग जो है ये हमारे गूगल ड्राइव में सेव हो रही है, नॉट स्टोर्ड ऑन ड्राइव येट। और ये देखिए, अब वो बोल रहा है अपलोडेड टू गूगल ड्राइव। तो ये जो हमारा वीडियो था जो हमने अभी अभी रिकॉर्ड किया था वो हमारे इंस्ट्रक्शन अनुसार गूगल ड्राइव में सेव हो गया है। अब आखिर में एक बात, जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत सवाल आते हैं कि ये एरर आ रहा है, या ऐसे कैसे हो गया, या मैं कैसे करूँ, या मेरा खुल नहीं रहा, वगैरह वगैरह। तो इस सॉफ्टवेयर में एक बहुत खास बात है कि यहाँ पर है बग रिपोर्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको कोई तकनीकी डिफ़िकल्टी आई है, और फिर आपकी जो बग रिपोर्ट है वो उन्हें चली जाएगी, और आप उन्हें आराम से यहाँ पर टाइप करके बता दीजिए कि आपका एक्चुअली इशू क्या है, अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, और उसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है इसे टिक रखिए, जिससे कि वो आपके सब लॉग्स या आपके सब जो भी एरर्स हैं वो देख सकें और समझ सकें कि एक्चुअली आपके कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इस सॉफ्टवेयर में इशू आया है। और अंत में सेंड बग रिपोर्ट पर क्लिक करना मत भूलिए। तो जब आप बग रिपोर्ट उन्हें भेज देंगे तो वो आपके इशू को सॉल्व करके या आपको कोई सोल्यूशन दे देंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, वैसे मैंने आपको स्क्रीनकास्टिफाई का फ्री वर्जन जिसका नाम है स्क्रीनकास्टिफाई लाइट, इसका इस्तेमाल सिखाया है, लेकिन इसका प्रो वर्जन भी है जिसमें कई और फीचर्स हैं, जैसे कि वीडियो को ट्रिम कर पाना और 10 मिनट से लंबे वीडियो बना पाना। तो अगर आपको वो फीचर्स चाहिए आप उसे खरीद सकते हैं। उसकी कीमत लगभग 20 यूरो या 1500 रुपए है। पर मेरा सुझाव या सजेशन तो यही होगा कि पहले आप फ्री वर्जन यूज़ करिए, और अगर आपको अच्छा लगे और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हों तो फिर ही जाकर आप प्रो वर्जन खरीदिए, वरना पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान है, बस कुछ ही मिनट्स में आप अपने पीसी की स्क्रीन को इस फ्री सॉफ्टवेयर के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हैं हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि स्क्रीनकास्ट क्या होता है और आप अपनी पीसी की स्क्रीन कुछ ही मिनट्स में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो क्या कैसे का समर्थन कीजिए। वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।